सभी दर्शकों ने मेरी हाथ जोड़कर राम राम। छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ सत्संग में जाते हैं और अच्छी अच्छी कहानियां सुनते हैं। ये भी मेरे से जिद करने लगे, नानी जी मैं भी छोटी छोटी कहानी आपको सुनाऊंगा, अपने दोस्तों को सुनाऊंगा। आज ये एक कहानी सुनाने जा रहे, ध्यान से सुनना। अच्छा लगे भाई सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर करना। सुना बेटा। तो एक बच्चा था रोनित नाम का। अच्छा। उसकी है ना क्रिकेट में काफी रुचि थी। अच्छा। तो एक दिन तो उसके पीटी सर आए क्लास में और बोले कि बच्चों 3 दिन के बाद से है ना स्कूल की छुट्टियां शुरू होने वाली है और जिन जिन बच्चों का क्रिकेट में इंटरेस्ट है ना वो समर वेकेशन खत्म होने से 15 दिन पहले स्कूल आ जाना। सिलेक्शन डे होगा उस दिन। जो बच्चे अच्छा क्रिकेट खेलते हैं उनको अच्छे से हम सिलेक्ट कर लेंगे। तो फिर वो रोनित खुश हो गया। तो फिर रोनित हंसता हंसता अपने घर गया। तो फिर अपने पापा को बताया उसने कि पापा ऐसे ऐसे है ना 3 दिन के बाद से स्कूल की छुट्टियां पड़ रही है और गर्मियों की छुट्टियां खत्म होने से 15 दिन पहले हमें वहां जाना पड़ेगा क्योंकि क्रिकेट वाले बच्चों को सर ने बुलाया है। अब मेरा सिलेक्शन हो जाए इसलिए मैं जा सकता हूँ क्या पिताजी? तो उसके पापा बोले हाँ बेटा क्यों नहीं, आप अपनी मम्मी से पूछ लो एक बार। तो फिर उसके पापा के बोलने के बाद जैसे वो मम्मी के पास गया, मम्मी को बताया कि ऐसे से टूर्नामेंट होना है। तो फिर वो भी उसकी मम्मी ने भी हाँ बोल दिया। तो फिर उसके बाद वो अपने पापा को बोल के अगले दिन बोलता अपने पापा को कि पापा मेरे है ना गौरव भैया जो है ना मेरी बुआ के लड़के, उनको है ना बहुत अच्छा क्रिकेट खेलना आता है, क्या मैं उनके पास जा सकता हूँ छुट्टियों के 20 दिन प्रैक्टिस करने के लिए? उनको क्रिकेट के सारे नियमों के बारे में पता है और वो मेरे को अच्छे से क्रिकेट भी सिखा देंगे और उनके काफी सारे दोस्त भी क्रिकेट खेलते हैं। पिताजी क्या मैं जा सकता हूँ? उसके पापा ने बोला हाँ बेटा क्यों नहीं, जाओ गौरव के पास पढ़, लेकिन उनको परेशान मत करना। तो फिर रोनित बोला ठीक है मैं जा रहा हूँ। फिर अगले दिन रोनित शाम की बस से रवाना हो गया अपनी बुआ के घर के लिए, अपने गौरव भैया के पास जाने के लिए। तो जैसे ही वो वहां गया गौरव भैया खुश हो गए, एकदम से बोले कि अरे भाई रोनित तू ऐसे कैसे आ गया बिना बताए, सरप्राइज दे दिया तूने तो फिर उसके बाद वो ऐसे बताया उसने कि भैया जी मेरा है ना टूर्नामेंट है, तो 20 दिन आप मेरे को अपने दोस्तों के साथ प्लीज प्रैक्टिस करा दोगे, मेरे को क्रिकेट के सारे नियमों के बारे में बता दोगे? तो फिर उसके भैया बोले कि हाँ भाई क्यों नहीं, मैं तुम्हें जरूर सिखाऊंगा। तो फिर उसका भाई बोला कि तुम है ना कल सुबह आ जाना मेरे साथ, मैं तुम्हें उठा दूंगा। तो फिर उसका भाई को आदत नहीं थी सुबह सुबह उठने की। उसका भाई बोला अरे नहीं गौरव भैया मैं नहीं उठ सकता सुबह, मेरे को आदत नहीं है, मैं नहीं उठ पाता, मेरे मम्मी पापा उठाते मेरे को। और वो उस टाइम पे 9वीं कक्षा में था। अब सोचो कितनी अजीब बात है, 9वीं कक्षा का बच्चा सुबह अपने आप नहीं उठ सकता, उसके लिए उसको उसके मम्मी पापा की जरूरत पड़ रही थी। तो फिर उसके बाद है ना उसके रोनित भैया बोले ठीक, गौरव भैया बोले कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेके चलूंगा, शाम को आ जाना। तो फिर वो बोले ठीक है। तो फिर वो जैसे ही सोया, फिर उसके बाद अगले दिन शाम को वो गया। उसके भाई के कुछ ही दोस्त थे, 3 से 4 दोस्त। तो फिर उसने बोला गौरव भैया आपके तो काफी सारे दोस्त हैं, ये सब यहाँ पे क्यों नहीं आए? बोला कि रोनित भाई हम सब है ना सुबह प्रैक्टिस करने आते हैं सबके सब, और प्रैक्टिस खत्म होने के बाद है ना हम बादाम का दूध भी पीते हैं। तो फिर गौरव ने जैसे ही उसको ये सब बताया रोनित खुश हो गया। रोनित बोला भैया सुनो अब कल से मेरे को भी सुबह सुबह उठाना, ठीक है समझिए? उसके गौरव भैया बोले ठीक है। तो फिर उसके बाद अगले दिन वो सुबह उठ गया। फिर उसको धीरे धीरे आदत डलने लगी। 10 दिन बीत गए, 10 दिन बचे थे। उसको क्रिकेट के लगभग आधे नियम पता ही चल चुके थे। तो फिर गौरव और अपने रोनित भाई को बोलता है कि चलो भाई अब बादाम के दूध पीने का टाइम आ गया है। तो फिर जैसे ही वो दूध पीता वो घर चले जाते। फिर शाम को वो ऐसे ही मजे के लिए मैच खेलने आते, रोज ऐसे करते। धीरे धीरे रोनित क्रिकेट के नियमों को अच्छे से समझने लग गया और सब कुछ सीख गया। उसकी फील्डिंग भी बहुत अच्छी हो गई, बैटिंग भी, और वो एक टाइप से ऑलराउंडर की तरह खेलता था। वो बॉलिंग भी काफी अच्छी कर लेता था।
पर लेकिन एक दिन उसके पैर में चोट आने के कारण उसको एकदम से अपना रोल स्विच करके कीपिंग पे आना पड़ गया। तो फिर उसके साथ बैटिंग में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, पर लेकिन उसको कीपिंग पे आना पड़ा। इसलिए उसके भाई ने बोला चलो कोई नहीं, अब आपकी कीपिंग करवाते हैं हम। तो फिर उसके भाई ने आखिरी दिन जाते जाते बोला कि रोनित तुम है ना कीपिंग में ही ट्रायल लेना, ठीक है, वहां पे बॉलिंग या बैटिंग के लिए मत देने चले जाना, तुम्हारी कीपिंग बहुत अच्छी है, विकेट कीपिंग। तो बोलते ठीक है भैया, कोई नहीं, जैसा आप बोलोगे मैं वैसा ही करूंगा। तो फिर जैसे ही वो वहां पे गया तो उसके कोच ने उसको सिलेक्ट कर लिया एज अ कीपर एंड कैप्टन ऑफ द टीम। वो कैप्टन भी बन गया। जैसे ही वो घर आया उसने अपने भैया को फोन करके जल्दी से बताया। उसके भैया बोले अरे रोनित क्या हुआ जल्दी बताओ, तुम सिलेक्ट हो गए क्या मिला तुमको, तुम कीपर बने ना। तो उसके भाई ने बोला कि हाँ जी भैया मैं कीपर बन गया और मेरे को सर ने कैप्टन भी बनाया है टीम का। रोनित के बड़े भैया गौरव खुशी से झूम उठे। फिर उसके बाद गौरव ने बोला चलो भाई अब तुम ध्यान से खेलना और अच्छे से प्रैक्टिस करके आना। तो फिर रोनित अगले दिन गया, उसकी टीम मैचेस जीतती रही। अब फाइनल मैच आ गया। तो फिर उसके बाद जैसे ही फाइनल मैच आया उसकी टीम फाइनल मैच भी जीत गई और गौरव ने रोनित ने सबसे अच्छी कीपिंग करी पूरी टीम में। उसने बैटिंग भी एज अ कीपर उसने बैटिंग में भी काफी अच्छा परफॉर्म करा। फिर उसके बाद जैसे ही वो घर गया उसने जल्दी से अपने गौरव भाई को फोन करा और बोला कि भैया सोचो क्या हुआ, आज मेरा फाइनल मैच था। तो फिर उसके भैया बोले गौरव भैया कि मेरे को जरूर यकीन है तुम्हारी ही टीम जीती होगी। वो रोनित बोला हाँ जी भैया मेरी ही टीम जीती, मेरी टीम फर्स्ट आई और मेरे को काफी बड़ी ट्रॉफी भी मिली है। उसके भाई को पता था और वो खुश हो गए। फिर बाकी सब खुश होके नाचने लगे। इस तभी नूराले संगत का प्रभाव पड़ा ना, वो रोज रोज उसने उठा के ले गया है, वो कामयाब होया है। तो संगत का प्रभाव तो जरूर पड़ता है।